राइट अ फिगर, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ऑन डिफरेंशिएशन. राइट अ फिगर कंसिस्ट्स ऑफ अ सेमी सर्कल, a figure consists of a semicircle with a rectangle on its diameter. Semicircle with a rectangle on its diameter. With a rectangle on its diameter. Full stop. Given the perimeter of the figure, given the perimeter of the figure, comma, find its dimension. Find its dimension in order that area may be maximum. Find its dimension in order that area may be maximum. Go for it. Read the question फटाफट. A figure consists of a semicircle Semicircle with a rectangle on its diameter. diameter ये है, rectangle उसके diameter पे है, ठीक है. Given the perimeter of the figure, Perimeter given है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, पेरीमीटर इज कांस्टेंट, ठीक है. हाँ, find its dimension in order that area may be maximum. एरिया क्या होना चाहिए, मैक्स. तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव हैज टू बी 0, ठीक. तो मैं इसको ब्रेड्थ ले लेता हूँ, ये लेंथ होगा बट इसका आर और आर ले लेता हूँ. तो लेंथ इज हाउ मच, 2r, ब्रेड्थ b है. तो सबसे पहले पेरीमीटर का बात होगा. पेरीमीटर क्या है, ऊपर वाला क्या है, सेमी सर्कल, तो पाई आर होगा. मतलब सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बाई 2 प्लस साइड का ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ और नीचे का लेंथ क्या होगा, 2r. तो b प्लस 2r. तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या है, पाई आर प्लस 2r प्लस 2b. ये आया है पेरीमीटर, ठीक. अब एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया ये आधा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ क्या है, 2r इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया ना, टोटल एरिया. तो एरिया अगर मैक्सिमम होना है तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0. तो मैं लिख देता हूँ dA बाई dr विद रेस्पेक्ट टू रेडियस इट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे b भी है, तो एरिया को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 रहने तो, ठीक है, प्लस 2r. जो ब्रेड्थ है वो यहाँ से निकालेंगे, p माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2 इज नथिंग बट p, ठीक. तो मैं नहीं तो एक काम करता हूँ, r इंटू 2b था, 2rb को क्या लिख सकते हैं, r इंटू 2b. तो 2b की जगह पे ये डाल देता हूँ, बेटर है ना, 2b की जगह पे ये, तो इसको 1 पुट 1, ठीक है ना. तो एरिया विल बिकम हाउ मच, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस r इंटू p माइनस पाई आर माइनस 2r, ठीक. तो अभी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बिकम व्हाट, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पी आर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर. अब कर लो डेरिवेटिव 0, dA बाई dr 0. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 2 तो रहेगा, r स्क्वायर का डेरिवेटिव इज हाउ मच, 2r प्लस पी आर का p इंटू 1 माइनस पाई इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r शुड बी 0, ठीक. अब देख लो क्या कट रहा है. तो पाई आर प्लस पी माइनस 2 पाई आर माइनस 4r इक्वल्स टू 0. तो पाई आर माइनस 2 पाई आर कटेगा तो क्या बचेगा, खाली पाई आर. तो हम लोग को निकालना क्या था, फाइंड द डायमेंशंस. हाँ, तो पहले p इज इक्वल्स टू इन दोनों को उधर ले जाओ और r कॉमन ले जाओ, तो क्या बचेगा, पाई प्लस 4. तो r कितना है, p बाई पाई प्लस 4. तो डायमेंशन जब निकालना है तो पहला रेडियस तो आ गया, फिर लेंथ क्या था, लेंथ वाज 2r. तो 2 इंटू r की जगह में व्हाट आई पुट, p पाई प्लस 4. ब्रेड्थ क्या था, इधर से आएगा ना, तो ब्रेड्थ इज नथिंग बट p माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2. तो डाल दो, p के टर्म्स में निकालना है तो निकाल लो, नहीं जैसे भी करो. p के टर्म्स में ही निकालेंगे ना, क्योंकि r तो गिवन नहीं था, तो p के टर्म्स में निकालते हैं. तो p बाई 2, ठीक, माइनस पाई माइनस r कॉमन ले जाते हैं ना, तो माइनस r कॉमन लेने से क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बाई 2. अब r जो भी निकला है पुट इट देयर, सो यू कैन गेट ब्रेड्थ आल्सो. समझ गए, दैट इज योर आंसर. p के टर्म्स में आ जाएगा ना, क्योंकि पेरीमीटर वाज गिवन, बाकी कुछ गिवन नहीं था, तो पेरीमीटर के ही टर्म्स में तुम्हें निकालना है.
R is in terms of perimeter, length is in terms of perimeter, breadth भी in terms of perimeter. Clear? Find the volume of the largest cylinder. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere. That can be inscribed in a sphere of radius r centimeter. That can be inscribed in a sphere of radius r centimeter. ठीक है? So how the diagram will be, as per the question, cylinder is inscribed in circle. Given क्या है हम लोग को? सर्कल का रेडियस. Given is what? Small r, जो कि है रेडियस ऑफ सर्कल, है ना? एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है. ठीक है ना? हाइट को अगर h ले लेंगे, टोटल हाइट को h, तो ये आधा होगा h/2. ठीक है ना? सो रिलेशन क्या है? 90 डिग्री तो दिख रहा है. एक ही रिलेशन मैं जो डेवलप कर सकता हूँ, h/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर. और एक चीज हम लोग को बोला है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? मैक्सिमम. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम लोग को किसके रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा? जरा सोचो. कैपिटल R, स्मॉल r नहीं, क्योंकि स्मॉल r तो गिवन है. गिवन माने वो कांस्टेंट होता है, तो डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा. तो शुड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R या कैपिटल H शुड बी 0. तो dv, ठीक है ना? मैंने ऐसे लिख दिया. ऑल ऑफ यू नो वॉल्यूम होता क्या है? पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू h. यही होता है ना वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर h, सिलेंडर के लिए स्पेशली. तो R स्क्वायर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना? तो स्मॉल r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4. तो v इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल H स्क्वायर बाई 4 इनटू कैपिटल H. तो v इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ h इजीली, तो यहाँ पे चेंज कर दो, dv बाई dh को 0 कर दो. बेटर कोई भी एक वेरिएबल के टर्म्स में होना चाहिए. तो करते हैं यहाँ पे dv बाई dh करने से पहले और एक बार लिख देता हूँ, v पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू कैपिटल H माइनस पाई h क्यूब बाई 4. तो कर देते हैं dv बाई dh शुड बी 0. तो करेंगे तो पाई r स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट, h की डेरिवेटिव क्या होती है? 1 माइनस पाई बाई 4, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर 0. अब पाई मतलब समझ लो ना, ये उस तरफ जाएगा तो पाई पाई तो कट जाता. स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर बाई 4. तो 4r स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर. तो h इज हाउ मच? 2r बाई रूट 3. ठीक है? हमें पूछा क्या था? निकालना क्या है? Find the volume of the largest cylinder. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर. हमें तो h मिल गया है, अब r चाहिए. तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4. ठीक? तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. h स्क्वायर कितना था? 4r स्क्वायर बाई 3. तो 4r स्क्वायर बाई 3 और एक बाई 4 ऑलरेडी है कटा. तो कैपिटल R स्क्वायर इज हाउ मच? 2r स्क्वायर बाई 3. तो कैपिटल R इज व्हाट? रूट 2 बाई रूट 3 r. समझ में आया? कैपिटल R स्मॉल r दोनों मिल गया. अभी हम लोग को वॉल्यूम चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम. तो v max इज व्हाट? पाई कैपिटल R स्क्वायर h. तो कैपिटल R स्क्वायर क्या है? 2r स्क्वायर बाई 3 इनटू h. h क्या है? 2r बाई रूट 3. तो 4 पाई r क्यूब बाई 3 रूट 3. दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सिलेंडर. समझ में? Let's show that the volume of the greatest cylinder. Show that the volume of the greatest cylinder, which can be inscribed in a cone of height h, which can be inscribed in a cone of height h and semi-vertical angle alpha, is 4 by 27 pi h cube, is 4 by 27 pi h cube tan square alpha, pi h cube tan square alpha.
फुल स्टॉप। ऑल्सो शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h/3। ऑल्सो शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h/3। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। Show that the volume of greatest cylinder which can be inscribed in a वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ठीक है, which can be inscribed in a cone of height h which can be inscribed in a cone of height h। तो ये क्या है, कोन है, कोन का हाइट है कितना h। with a semi-vertical angle of alpha equals वर्टिकल एंगल पूरा अल्फा होता है, आधा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक है, equals 4/27 pi h cube tan square alpha 4/27 pi h cube tan square alpha tan स्क्वायर अल्फा, और हाइट इसका h है, और इसके अंदर सिलेंडर हम लोग को ड्रॉ करना है, एंड इसका जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू दिस। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। तो मैं ले लेता हूँ, मुझे सिलेंडर का क्या रेडियस चाहिए, तो मैं लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैं ले लेता हूँ x। क्या ले लिया, x। ये अगर x होगा तो ये भी क्या होगा, x। ठीक, तो मैं सब मार्किंग करता हूँ, A B C D E M M सारा मार्किंग किया है। तो इस केस में मैं tan अल्फा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये हाइट पता करना है। ये पता चल जाएगा तो कैपिटल H मतलब H में से इसको माइनस कर देने से हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो tan अल्फा क्या होता है, P/B। तो ये अगर अल्फा है तो परपेंडिकुलर कौन है, Bn, बाई बेस कौन है, An। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू Bn कितना था, x था, और An हमें नहीं पता, तो An इक्वल्स टू x बाई tan अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, x cot अल्फा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ, क्या पता करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो हाइट है h माइनस an है, h माइनस an, तो h माइनस an ऑलरेडी आ चुका है, x cot अल्फा। ये हाइट आ गया। क्यों मुझे चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो सिलेंडर का रेडियस तुम्हें दिख रहा है x, तो पाई x स्क्वायर इंटू h। हाइट कितना है सिलेंडर का, ये दिख रहा है h माइनस x cot अल्फा। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है कि नॉन गिवन है, गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। तो हम लोग, अब ये परफेक्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो dv/dx शुड बी 0 करते हैं। तो अब देखते हैं क्या आएगा, बट पहले वॉल्यूम को लिख देता हूँ मैं, पाई x स्क्वायर h माइनस पाई x क्यूब कॉट अल्फा। ठीक है, तो अब देखते हैं dv/dx करो, शुड बी 0। तो यहाँ पे पाई h रहा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, 2x माइनस पाई कॉट अल्फा रहा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब पाई h 2x इज इक्वल्स टू पाई कॉट अल्फा 3x स्क्वायर, एक x तो कटेगा ही, पाई भी कट जाएगा, तो हमें x क्या मिला, 2h बाई 3 कॉट अल्फा, यही मिला हम लोग को x। अब हम लोग को दिखाना क्या है, वी नो hx। अब मुझे वॉल्यूम दिखाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई x स्क्वायर h, क्या था, पाई x स्क्वायर h। तो पाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे पाई x स्क्वायर h है कि नहीं, क्योंकि हाइट मतलब ये जो h है ये हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं h सिलेंडर लिख देता हूँ बेटर। तो पाई x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2h बाई 3 कॉट अल्फा होल का स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, h माइनस x कॉट अल्फा। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला h माइनस x कॉट अल्फा, वही तो लिखे थे ना, डालते हैं इधर। तो h माइनस x क्या था, 2h बाई 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा कटा,
तो दैट इज हाउ मच h/3 हाइट ऑफ द सिलेंडर का h/3 ये भी शायद प्रूफ करने बोला था 1/3 ऑफ द हाइट प्रूफ करो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ये तो प्रूफ हो गया है ना फिर यहाँ पे पुट कर दो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है h/3 so this is pi 2 का स्क्वायर कितना 4h² into h by 3 into 3 9 cot square alpha तो 4 pi by 9 h cube cot ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan square alpha 27. अच्छा 3 square 9 into 3 so this will become 27 ठीक है pi h cube tan square alpha आ गया ना जो प्रूफ करने बोला है अंडरस्टूड जो प्रूफ करने दिया था प्रूफ ये भी प्रूफ और ये भी प्रूफ क्लियर हाउ many are done correctly very good let's show that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere show that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8 by 27 times the volume of the sphere is 8 by 27 times the volume of the sphere ठीक है करो हाँ read the question Show that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is देखो, 8. largest cone बना लो that can be inscribed in a sphere of radius r तो इसको मैं r ले लेता हूँ तो गिवन क्या है रेडियस जो कि r है ना हाँ। फिर is 8 by 27 times the volume of sphere. तो वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी 8 by 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होना चाहिए ठीक है तो इसको नीचे तक लाओ तो ये रेडियस को कैपिटल R ले लो ये हाइट ऑफ द कोन को h ले सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा h माइनस r ठीक और पाइथागोरस लिंक निकालेंगे तो क्या होगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस h माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर यही होगा ना ठीक और हम लोग सब पता करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू h कोन का रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब ठीक तो हम लोग को स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम करना है तो उसकी डेरिवेटिव करेंगे ठीक है ना इसको हम लोग को क्या करना है मैक्स तो मुझे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या लाना पड़ेगा स्मॉल r तो कैपिटल R स्क्वायर क्या हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर पुट करते हैं वहाँ पे तो वॉल्यूम तो यहाँ पता चल रहा है dv बाई dh इक्वल्स टू 0 h के रेस्पेक्ट में तो r स्क्वायर को पुट करो ये 1 है तो पुट 1 इन वॉल्यूम पुट 1 इन v कोन तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर के जगह पे स्मॉल r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल स्क्वायर इनटू क्या है h कर दिया तो v कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई अगर हम लोग इसको खोल देते तो क्या होता है r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2h तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कट जाता या तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके सोच लो ना a माइनस b माइनस करेंगे तो माइनस h माइनस और माइनस प्लस इनटू a प्लस b ठीक इनटू h सॉरी तो ये यहाँ से नहीं कट रहा इधर से कट रहा है ठीक तो 1/3 पाई ये क्या है 2r माइनस h इनटू h तो क्या हो जाएगा 2r माइनस h इंटू h करेंगे तो 2rh माइनस h स्क्वायर तो 1/3 पाई 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब तो अभी हम लोग को पता है dv बाई dh क्या होना चाहिए 0 तो अब इसका डेरिवेटिव करो तो pi/3 रहेगा अंदर जाएंगे तो 2r रहा h स्क्वायर का डेरिवेटिव इज हाउ मच 2h माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो ये pi/3 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0
तो 4RH माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 4RH इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, तो h कटा तो हमें h मिल गया 4r/3। आई गॉट h। अभी क्या चाहिए हमें? कैपिटल R चाहिए, तो पुट करते हैं। तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर माइनस h क्या था 4r/3 माइनस r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर 4r माइनस r, तो कितना बचेगा r/3 का स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 9, कितना आ रहा है 8r स्क्वायर बाय 9। नाउ आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे 8r स्क्वायर बाय 9 इंटू h की जगह क्या डालूंगा 4r/3। ठीक, तो अभी ये जो 4/3 दिख रहा है उसको पूरा बाहर ले आओ। 4/3 पाई रहा 8r क्यूब r इंटू r बाई 9 इंटू 3 27। ठीक है, तो एक काम करो 8/27 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब क्या था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो 8/27 into volume of sphere. Understood? Clear?